नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 13 मार्च 2023 से 19 मार्च 2023 तक आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। कौन से दिन अच्छे कहलाएंगे इस हफ्ते में, या किन दिनों में आपको सावधानी रखनी है, किस तरीके के लाभ मिलेंगे या किस तरीके की सावधानी या शुभ अंक, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की। 14 तारीख को शीतला अष्टमी का, जो लोग शीतला सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं, काला अष्टमी अगर कहा जाए 15 तारीख को है। 16 तारीख को अगर कहा जाए पाप मोचनी एकादशी है। ठीक है, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में बात करते हैं। मेरा ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ या जन्म कुंडली का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। शराब मदिरा पान इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए निषेध कहा गया है। कर्म से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को यह हफ्ता दिखाता है। भाग्य उस रूप में उस तरीके से उतना साथ नहीं देगा, मेहनत भरपूर का मात्रा में करनी पड़ेगी इस हफ्ते में। अगर कहें यात्राएं देख दाख के करिएगा, कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिएगा, कोशिश ये करिएगा घर परिवार का ध्यान रखिए। एक बात, दवाई इत्यादि चीज़ों पे धन का व्यय हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करें, समय अच्छा है। विद्या से संबंधित चीज़ों में बस अपने मन को, दिमाग को स्थिर करके चलना है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें तो इस समय पे काम चोरी इत्यादि चीज़ें मत करिएगा। जो लोग गलत तरीके से धन की उगाही करते हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है, मतलब टेबल के नीचे का पैसा, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। बाकी समय अगर कहा जाए, शिव की आराधना जरूरी है, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। मेष राशि वालों के लिए 18 तारीख और 19 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 13 तारीख और 14 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, वैवाहिक जीवन में कोई तनाव है, क्लेश है, या विवाह से संबंधित कोई चिंता है, इस समय पे विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहतर है। लेकिन ये कहा जाएगा विवाह से संबंधित चीज़ों में उतार और चढ़ाव को भी ये हफ्ता दिखाता है। और वो उतार और चढ़ाव अगर कहा जाए तो आपके मूड, आपके व्यवहार पे आधारित है। व्यवसायियों की बात करें, समय धन से संबंधित चीज़ों के लिए कुछ रुकावटों के साथ में चलता रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप में कोई वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीज़ें हैं तो ये समय उपयुक्त नहीं कहलाएगा उससे संबंधित चीज़ों में बातचीत करने के लिए। देखिए, बातचीत करने का मतलब ये हो गया, कोई तनाव चल रहा है तो बहुत केयरफुल होकर बातचीत करिएगा, बहुत देख दाख के ही बातचीत करिएगा। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में कर्म के कारण तनाव होगा। कहीं ना कहीं जो भी आपका साथी है या आपको समय ना मिल पाए, वो आपको कहे, वो आप या आप उसको कहें, ये वाली स्थितियां बनेंगी। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित बहुत सावधानी रखिएगा। घर से दूर जाके यात्रा से संबंधित चीज़ों में सावधानी। घर से दूर जाके काम करने के लिए बहुत उचित समय नहीं कहलाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 13 तारीख और 14 तारीख कुछ ठीक दिखाई दे रही है। 16 तारीख और 17 तारीख विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाला हफ्ता कहलाएगा। रुके हुए काम आपके बनेंगे। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें जो है सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस समय पे किसी को उधार या लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिएगा। मना नहीं कर रहा हूँ, आँख कान खोल के चलिएगा। विवाह से संबंधित चीज़ों में कोई त्रुटि है, कोई समस्या हो रही थी तो इस समय पे प्रयास करिएगा, चीज़ें आपके हिसाब से बन जाएंगी। नए कार्यों की शुरुआत, निवेश इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए तो बेहतर विकल्प इस हफ्ते में दिख रहा है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए समय उत्तम कहलाएगा। कोई भी निर्णय लीजिए, लोगों से राय लेने के बाद लीजिए, कहीं ना कहीं आप सफल होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 16 तारीख, 14 तारीख और 16 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 18 तारीख, 19 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, बेहद अच्छा हफ्ता है।
धन के दृष्टिकोण से, काम से संबंधित चीज़ों में, व्यवसाय में नए नए तरीके अगर कहा जाए खोज रहे हैं, नए तरीके से कोई काम करना चाह रहे हैं, पीछे आपकी चीज़ें लटक रही थी, फंस रही थी, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा है, विदेश से संबंधित धन के लिए समय अच्छा है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद पीछे चल रहा था तो उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का साथ अगर कहा जाए आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। साथ का मतलब हो गया राय, बेहद फायदेमंद होगा। गुरु, पिता, बुजुर्ग तीनों की राय अगर कहा जाए आपके लिए बेहतर होगी। विद्यार्थियों के लिए कहा जाए तो विद्याध्ययन से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें परेशानियां नहीं हैं, लेकिन दिमाग अगर कहा जाए विचलित होगा, दिमाग इधर उधर भागेगा, अपनी चीज़ों को एक स्थिर करके चलिएगा। कहीं ना कहीं आपको शिक्षा से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें नहीं होंगी। अगर आप नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ाने को समय दिखाता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन और नौकरी में अगर स्थानांतरण चाह रहे हैं या नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उस दिशा में बढ़ने के लिए भी समय उपयुक्त कहलाएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 16 तारीख और 18 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी जो है 13 तारीख और 14 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 4। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में, घर परिवार को लेके थोड़ा सा मन में तनाव उत्पन्न होगा। किसी भी प्रकार का जमीन या मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं सावधानी रखिएगा। मकान बदलना चाह रहे हैं उसमें भी सावधान होके ही चलिएगा। वैवाहिक जीवन में तनाव का समय कहलाएगा और कहीं ना कहीं किसी तीसरे के कारण वाद विवाद या तनाव बढ़ सकता है। घर परिवार और वैवाहिक जीवन दोनों को जो है साथ में लेके चलना पड़ेगा। घर परिवार मतलब आपका घर परिवार जो माता पिता का था। अगर आप स्त्री हैं तो अपना ससुराल आपको जो है ठीक है थोड़ा देख दाख के ही चलना पड़ेगा। साझेदारी में अगर काम करते हैं तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। साझेदारी में काम शुरू करने के लिए भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। संतान को लेकर चिंताएं इस हफ्ते में कम होंगी। संतान से संबंधित चीज़ों के लिए समय उत्तम कहलाएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 18 तारीख और 19 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है 13 तारीख और 14 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए भाई बहनों को लेके घर परिवार में तनाव हो सकता है या भाई बहनों को पीड़ा मिले जिसके कारण आपको तनाव हो। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। कहीं दस्तखत करना है तो पूरा पढ़ लीजिएगा उसके बाद दस्तखत करिएगा। स्थान का परिवर्तन जगह जमीन या मकान से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। स्थान के परिवर्तन से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी रखें। वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें आराम से सावधानी से चलाएं। किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी हड़बड़ाहट में काम मत करें। अगर आप व्यवसायी हैं तो कि इस समय पे नुकसान हो सकता है। एक बात और मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पर, कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी। अगर कर्ज है तो उसको लेके तनाव, चाहे आपने दिया हो चाहे आपने लिया हो, कहीं ना कहीं दोनों प्रकार से ये तनाव को इंगित करता है। संतान का विशेष ध्यान रखिएगा। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें। अगर आप प्रेमी जुगल हैं ठीक है, प्रेम से संबंधित चीज़ों में टकराव और तनाव दोनों को ये इंगित करता है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 13 तारीख और 14 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 16 तारीख और 17 तारीख को रखनी है। विशेषकर लकी नंबर की बात करें नंबर 6। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा नीच का चंद्रमा द्वितीय भाव में हफ्ते की शुरुआत में धन का व्यय को दिखाता है। वाणी के कारण चीजें खराब हो सकती हैं ठीक है। यात्राएं अच्छी हैं, बस सावधानी से करिए। धर्म कर्म से संबंधित कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। बस यात्रा से संबंधित चीजों में सावधानी रखिए। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में निवेश इस समय पे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सावधान होकर करिएगा। चाहे वो निवेश अगर कहा जाए शेयर मार्केट का हो, चाहे वो निवेश नए कार्यों की शुरुआत करने का हो, दोनों को ही मैं अच्छा नहीं कहूँगा। विपरीत लिंगियों से नुकसान या मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि को भी ये इंगित करता है। सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी दोनों समय से जाएं, समय से आएँ। समय का अनुपालन इस हफ्ते में जरूरी है।
आलस से आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 16 तारीख और 17 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी जो है 13 तारीख और 14 तारीख को रखिएगा। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता अगर कहें तो पूरा ही अच्छा है। धन का व्यय होगा, खर्च होगा, लेकिन दिशा सही होगी। घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। जो लोग विदेश में हैं और विदेश में ही घर ढूंढ रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं या वहां पे स्थिर होना चाह रहे हैं, नागरिकता लेना चाह रहे हैं, पीआर इत्यादि चीजों के लिए समय अच्छा है। नौकरी में नौकरी नहीं है, नौकरी से संबंधित चीजों का प्रयास करें, उसके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ को दिखाता है। घर परिवार में तनाव इस समय पे बढ़ेगा। घर परिवार का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को लेकर भी चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी इस हफ्ते में अगर कहा जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है। विद्यार्थियों की बात करें बेहद अच्छा समय है। शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। अगर आप नौकरी भी करना चाह रहे हैं पढ़ाई के साथ में तो उसके लिए बेहतर समय कहलाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 14 तारीख और 18 तारीख बेहद अच्छी है। 16 तारीख और 17 तारीख सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए कहीं ना कहीं ये हफ्ता पूरा ही मिला जुला सा है। धन को लेके धन से संबंधित चीजों में सामान्य है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी को दिखाता है। हफ्ते की शुरुआत अगर कहा जाए कुछ मंदी होगी, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें आपकी बेहतर होंगी। किसी प्रकार का जमीन मकान से संबंधित निर्णय लेने के लिए समय अच्छा है। विदेश में कोई जाके विदेश में काम करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो, तीनों चीज़ों के लिए समय बेहतर है। कुछ रुकावटें आएंगी, लगे रहेंगे तो रुकावटें कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी और आपके लिए सफलता के द्वार खुलेंगे। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। जो प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं, उससे संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं, उनके लिए तनाव का समय रहेगा। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें, विवाह से संबंधित चीज़ों में ऊंच नीच को दिखाता है। अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिसके कारण खटास पैदा हो। और जिन लोगों ने कर्ज इत्यादि चीज़ें ले रखा है, कर्ज से संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। संतान के ऊपर धन का व्यय इस समय पे तेजी से होगा। धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 16 तारीख और 17 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 13 तारीख और 14 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से चंद्रमा कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा बलपूर्वक आगे बढ़ेगा। धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाला समय अगर कहा जाए तो कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है, आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस पीरियड में आपको मिल जाएगा। किसी करीबी मित्र के कारण आपकी चीज़ें जो है बनेंगी और कोई पुराना मित्र आपको मिल सकता है इस समय पे, ये भी मैं कहूँगा। धन की स्थितियां अच्छी हैं। अगर आप व्यवसायी हैं तो नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं। अगर कार्य आपके लटक रहे थे, फंस रहे थे, इस समय पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। जमीन खरीदना, जमीन से संबंधित कार्य अच्छा भी है। हफ्ते का मध्य चरण मतलब बीच का समय, वो थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। प्रेमी जुगलों की बात करें, घर परिवार के कारण प्रेम से संबंधित चीज़ों में तनाव। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी दोनों के लिए इस समय पे इच्छाओं की पूर्ति को ये समय दिखाता है। जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति को समय दिखाता है। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 13 तारीख 18 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 16 तारीख 17 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता पूरा ही अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। नए विकल्प आपको इस समय पे मिलेंगे। धन की बढ़ोतरी होगी। धन का संचय भी इस समय पे होगा। खर्च इत्यादि चीजें सावधानी से करिएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपने अगर कर्ज ले रखा है, कर्ज से संबंधित उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों के लिए समय अच्छा है। कर्ज लेना चाह रहे हैं, कर्ज देना चाह रहे हैं, धन का लेन देन इत्यादि चीज़ें करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। लोगों का सहयोग मिलेगा, घर परिवार में सौहार्द रहेगा, लेकिन कुछ तनाव भी उत्पन्न होगा। और खासकर तनाव अगर कहा जाए स्त्री के कारण होगा। स्त्री के कारण
कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 13 तारीख और 16 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 18 तारीख 19 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए पूरा ही हफ्ता अच्छा है। कर्म को बढ़ाता हुआ धन इत्यादि चीजों में बढ़ोतरी, भाग्य मजबूत रहेगा, आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ मिलेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से लाभ होगा जो आपका करीबी होगा। जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर अप रहेंगे। लोगों का सहयोग मिलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाँ, यहां पर कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जो आपको काटने की कोशिश करेंगे, पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई कुछ भी कर ले सफलता आपको मिलेगी, या फिर कह लिए शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए सामान्य है, बस आराम से धैर्य से करिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत मुख्य है, किसी से अगर काम कोई लेना चाहते हैं, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, इस समय पे आपको उन चीज़ों में सफलता को ये हफ्ता दिखाता है। बातचीत कर लीजिए, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। सरकारी धन और सरकारी लाभ के लिए विशेषकर समय कहलाएगा। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद अगर पीछे से चल रहा था तो इस समय पे तनाव आपका कम होगा। इस तरीके मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 16 तारीख और 18 तारीख अच्छी है, सावधानी केवल एक दिन 13 तारीख को। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।